नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो देखेंगे हम केमिस्ट्री का मॉडल पेपर नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो ऑप्शन होगा इसका ए सही। 4 केल्विन पर, यानी पारा का तापमान 4 केल्विन पर शून्य हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, एक यूनिट सेल। ऑप्शन ए होगा एक यूनिट सेल। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। विभिन्न दिशाओं में समान गुण। चौथा क्वेश्चन है, कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धन आयन तथा ऋण आयन का कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः कितना होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 तथा 4। 8 तथा 4, ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन है, सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है जो सहसंयोजक ठोस है। छठा क्वेश्चन है, NaCl का 0.1 m जलीय विलयन का प्रासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 m जलीय घोल के प्रासरण दाब का कितना गुना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 गुना। ऑप्शन सी 2 गुना होगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सही। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा सही। आठवां क्वेश्चन है, जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिथियम। ऑप्शन ए, लिथियम। नौवां क्वेश्चन है, जल के लिए केएफ का मान -1.86 प्रति सीएम है यदि 5.00 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम H2O में घुलाने से उसका हिमांक -3.82 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित हो जाता है। तो Na2SO4 के लिए 1/2 का मान होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.63। आंसर बी होगा। 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम सीसी एवं 98% शुद्धता वाले H2SO4 घोल की मोलरता होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोलरता होगा ऑप्शन ए, 18.4 m। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। सेल दिया है कर इसका विद्युतवाहक बल 1.10 वोल्ट है, उसका कैथोड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपर। इसका कैथोड होगा कॉपर। ऑप्शन डी। निम्न में कौन द्वितीयक सेल है। निम्न में कौन द्वितीयक सेल है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेड स्टोरेज बैटरी। 14 क्वेश्चन है, एक फैराडे का विद्युत कॉपर सल्फेट के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 31.75। किस धातु का आयनन ऊर्जा सबसे कम है? किस धातु का आयनन ऊर्जा सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीजियम का। अष्टफलकीय CuNH3 4Br2 Cl किस प्रकार का समझौता प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्यामितीय एवं प्रकाशीय। अभिक्रिया इतना दिया है, कह रहा है कि इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया वेग को व्यक्त नहीं करता है? कौन सा अभिक्रिया वेग को व्यक्त नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, -dc/3dt। 18 क्वेश्चन है, जल में अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया दिया है, कह रहा है कि इसका कोटि बताएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी शून्य कोटि। अभिकारक ए तथा बी के लिए अभिक्रिया का वेग 4 गुना घट जाता है यदि बी की सांद्रता 2 गुना की जाती है। बी के सापेक्ष में अभिक्रिया का क्रम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, -2। -2 होगा इसका आंसर। 20वां क्वेश्चन है, अभिक्रिया ए बी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 0.8 मोल से 0.6 मोल बी बनने में 1 घंटा समय लगता है, तो 0.9 मोल ए से 0.675 मोल बनने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 घंटा। सभी लेंथेनाइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है? सभी लेंथेनाइड यानी लेंथेनाइड तत्वों के लिए ऑक्सीकरण अवस्था कौन सामान्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, +3। +3 है, लेंथेनाइड के लिए सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। इसका आंसर होगा डी, सभी। निम्नलिखित में कौन प्यूरिन व्युत्पन्न है? निम्नलिखित में कौन प्यूरिन व्युत्पन्न है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुआनिन होगा। 24 क्वेश्चन है, द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है? द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है, आंसर होगा पायस। द्रव में द्रव होता है पायस। ब्राउनियन गति का कारण है, ब्राउनियन गति का कौन सा कारण है? तो इसका आंसर सी होगा, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात होगा, ऑप्शन सी। स्वतः अपचयन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? स्वतः अपचयन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉपर तथा पारा। कॉपर तथा पारा होगा ऑप्शन ए। जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के साथ पोटेशियम साइनाइड की प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो आंसर होगा एक जटिल आयन का निर्माण होता है। एक जटिल आयन का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है, तो आंसर इसका बी होगा सही, हेमेटाइट को, यानी हेमेटाइट को गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है, ऑप्शन बी हेमाटाइट होगा।
29 क्वेश्चन है, निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है? रासायनिक सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट होगा इसका आंसर। स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं किया जाता है? स्वतः अपचयन विधि से किस धातु का निष्कर्षण नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। लोहा होगा इसका सही आंसर। निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है किसका? तो आंसर होगा इसका डी सही, यानी फास्फोरस। XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार होता है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार होता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लीविस अम्ल कौन है? सबसे प्रबल लीविस अम्ल कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन ट्राई आयोडाइड। ऑप्शन डी सही होगा। 35 क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोनाजाइट। ऑप्शन सी होगा सही, मोनाजाइट। अगला क्वेश्चन है, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो इसका आंसर होगा ए, +1। बायतम विन्यास 3d64s2 है, यानी किसका बायतम विन्यास 3d64s2 है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंक का। इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन है। सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, Ti3 धनायन। निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड होगा। 40 क्वेश्चन है, निम्न में डी ब्लॉक तत्व है। इनमें से डी ब्लॉक का तत्व कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, HS। 41 क्वेश्चन है, एथिलीन डाई एमीन है। एथिलीन डाई एमीन है। इसका आंसर होगा बाइडेंटेड लिगेंड, यानी द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड। दिए गए केंद्रीय परमाणु आयन के लिए निम्नलिखित में किस लिगेंड का CFSC अधिकतम होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोनिया NH3। एल्यूमिनियम के साथ कौन तत्व तिर्यक संबंध दिखाता है? एल्यूमिनियम के साथ कौन तत्व तिर्यक संबंध दिखाता है? तो इसका आंसर होगा बी सही, यानी बेरिलियम, Be। अम्लीयक K2Cr2O7 घोल में हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला जाता है तो नीला रंग उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो CrO5 यानी क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन डी सही होगा। नीला रंग उत्पन्न होने का कारण यह है कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के अबंध वियोजन एंथैल्पी का सही क्रम है। हाइड्रोजन के अबंध वियोजन एंथैल्पी का सही क्रम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। 46 क्वेश्चन है, ब्यूट 1 आइन मरकरी सल्फेट की उपस्थिति में 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन देता है? तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा सही।
47 है क्वेश्चन, निम्न में कौन हैलोफार्म प्रतिक्रिया नहीं देता है? निम्न में कौन हैलोफार्म प्रतिक्रिया नहीं देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मेथेनल। मेथेनल क्या होता है जबकि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कराई जाती है? तो इनमें से कोई अभिक्रिया नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही। क्लोरोफार्म को जिंक तथा जल से अवकृत कराने से बनता है। क्लोरोफार्म को जिंक तथा जल से अवकृत कराते हैं तो बनता है। ऑप्शन डी सही होगा, यानी मीथेन बनता है। इसका आंसर होगा मीथेन। एथिल क्लोराइड को सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड को सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। तो आंसर होगा एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड। कौन सा यौगिक फिनॉल और बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा बनता है? कौन यौगिक है जो फिनॉल और बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा बनता है? तो इसका आंसर होगा पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, यानी पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन होगा। निम्न युग्मों द्वारा कौन सा समावयवता प्रदर्शित किया जाता है? प्रोपेनॉल तथा CH3 CH2 OCH3 दिया है। कह रहा है कि कौन सा समयावता प्रदर्शित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। आंसर सी होगा इसका सही, सक्रिय होता है। 54 क्वेश्चन है, जब 413 केल्विन पर एथिल एल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं तब उत्पाद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर होगा। ऑप्शन सी सही। 55 क्वेश्चन है, सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथिन क्रिया करके देते हैं, क्या देते हैं? डाई एथिल ईथर, यानी ऑप्शन सी सही होगा, डाई एथिल ईथर। क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर बनाता है। क्लोरोफार्म है जो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो आंसर सी होगा इसका, COCl2। ल्यूकस प्रतिकारक है। ल्यूकस प्रतिकारक है तो आंसर होगा अनाद्र जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी सही। 58 क्वेश्चन है, निम्न में किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फार्मेलिन है? तो मेथेनल का 40% जलीय विलयन कहलाता है, फार्मेलिन कहलाता है। ऑप्शन सी सही। एसिटल्डिहाइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक है, तो होता है इसका आंसर CCl3CHO। ऑप्शन डी सही। गैटरमैन कोच प्रतिक्रिया में उपयोग होने वाला अभिकारक कौन है? गेटरमैन कोच प्रतिक्रिया में उपयोग होने वाला अभिकारक कौन है? तो इसका आंसर होगा CO+HCl। CO+HCl, यानी ऑप्शन डी सही। निम्न में कौन यौगिक कार्बिल एमीन जांच नहीं देता है? निम्न में कौन यौगिक कार्बिल एमीन जांच नहीं देता है? तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर।
प्राइमरी एमीन बनने वाला यौगिक कौन है? प्राइमरी एमीन बनने वाला यौगिक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 और 4, यानी ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में कौन यौगिक एसिटेमाइड को इथेन एमीन में परिवर्तित करता है? एसिटेमाइड यानी एसिटामाइड को इथेन एमीन में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। एसिटेमाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ब्रोमीन की अभिक्रिया से बनता है, क्या बनता है? तो आंसर होगा इसका डी सही, मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन ऑप्शन डी सही होगा। 65 क्वेश्चन है, निम्न में हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया देता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रोटीन नीला रंग देता है, प्रोटीन नीला रंग देता है, प्रोटीन नीला रंग देता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नीन हाइड्रीन। जो नीन हाइड्रीन प्रोटीन है नीला रंग देता है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाला भस्म है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाला भस्म कौन है? तो आंसर होगा इसका बी सही आंसर, यूरासिल होगा, यूरासिल। ग्लूकोज के साथ फेलिंग घोल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, ग्लूकोज के साथ फेलिंग घोल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो आंसर होगा इसका बी सही, क्यूप्रस ऑक्साइड। 69 क्वेश्चन है, निम्न में कौन फेलिंग घोल को अवकृत नहीं करता है? फेलिंग घोल को कौन अवकृत नहीं करता है, यानी आंसर होगा इसका बेंजल डिहाइड। जो बेंजल डिहाइड होता है फेलिंग घोल को अवकृत नहीं करता है। स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं, जब स्टार्च का जल अपघटन होता है तो अंत में ग्लूकोज प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन ए सही, ग्लूकोज।